बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मार्च है और दिन है बुध का। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आज एक तारीखी फ़ैसला दिया है, 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका पूरा मतन मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जो ऑपरेटिव पार्ट है पैराग्राफ नंबर 10 से लेके और पैराग्राफ नंबर 16 तक। लेकिन अब जो हुकूमत ने वह फ़ैसला कर लिया है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को नहीं मानेगी, सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को नहीं मानेगी। कुछ भी हो जाए लेकिन हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराया जाएगा। और क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि जिनके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट एक्सट्रीम पे अपना फ़ैसला इम्प्लीमेंट करवा सकती है वो सब हमारे साथ हैं। हुकूमत कहती है कि तमाम इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक पेज पर हैं माइनस इमरान खान के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पर हैं। हुकूमत ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितने पाकिस्तान के इदारे हैं वो सब एक पेज पर हैं और सबका ये कंसेंसस है, सबका ये इत्तफ़ाक़ राय है, सब एक पेज पर हैं कि आइन में जो 90 रोज़ के इलेक्शन का लिखा हुआ है 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, बल्कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में भी जाके नहीं होंगे। अब इलेक्शन जो है वो बहुत बाद में जाकर और होंगे, अभी जो है वो कोई इरादा नहीं है। ये गैर आइनी है, गैर कानूनी इलेक्शन ना कराना, लेकिन हुकूमत ने ये तय किया है कि ये गैर आइनी काम भी वो करेंगे, आइन को अपने जूतों के तले देंगे, रोंदेंगे, सब कुछ करेंगे, आइन को नहीं मानेंगे। और साथ बदमाशी भी है, चोरी और फिर सीना जोरी। कहते हैं जो जिसने जो करना है कर ले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहते हैं पुलिस हमारे पास है, रेंजर्स हमारे मातहत है, बाकी इदारे हमारे साथ एक पेज पर हैं, इलेक्शन कमीशन हमारे हाथ में है और कुछ भी हमें करना पड़ा लेकिन इलेक्शन नहीं होगा। मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया को जिस तरह सैदिलिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है 90% मीडिया को। मैं आपको बताऊं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या कराई गई सुप्रीम कोर्ट से और चैनल्स को था कि जी सब चलाएं, बोल ने नहीं चलाया तो हमें पता है जो हमारे साथ उसके बाद कैमरा के जरिए चीज़ें हुई हैं कि बोल को बंद करवाया और जो बोल के केसेस हैं वो एक्टिव कर सारा कुछ कर दिया गया सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना चलाने की वजह से, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ और हुक्म था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर सूरत में लाइव चलेगी, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी अटैक किया गया था, फिर इसी तरह से मरियम जो अटैक करती रही वो था और फिर कुछ नाम दिए गए कि ये इन नामों को प्रोग्रामों में बिठाना है। लेकिन हमने ये जो पीडीएम सरकार चाहती है हमने वो बोल पे नहीं किया, जिसका हम खुमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं और कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो इस वक्त कंप्रोमाइज़ कर रहा है, जो लेट गया है, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ बेच दिया है, लोग इन लोगों को कभी नहीं भूलेंगे कि इस मौके के ऊपर किस किस ने अपना सब कुछ जो है वो बेच दिया था। तो माफिया सारे इस हुकूमत के साथ हैं, जिनका ज़ाहिर माल पानी लगा हुआ है वो भी। तो कोई सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी इलेक्शन नहीं चाहता। और सुप्रीम कोर्ट में भी देखें आप, जो दो मौजूद जजेस जिन्होंने जो है वो पिटीशन इस 184(3) को नाकाबिल समात करार दिया है, ये दो मौजूद जजेस जो हैं वो मुसलसल सवाल जो करते रहे हैं वो इस तरह के करते रहे हैं कि इन्होंने इलेक्शन के ऊपर ही फैसला तारीख ये फैसला देने किसने इलेक्शन की तारीख देनी है, इन्होंने कहीं पे भी ऐसे नहीं लगा। और जब इन्होंने फैसला लिखा तो वो तो इस वक्त नून लीग बड़े अच्छे तरीके से कुछ जजेस की तारीफें कर रही है, कुछ जजेस पे जो है वो तनकीद कर रही है, कुछ पे इल्ज़ाम लगा रही है। अब देखें, अगर जो पिटीशंस हैं वो नाकाबिल समात थी और 184(3) के तहत, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये क्यों पूछा था कि इलेक्शन की एक तारीख दे दें? ये तो पिटीशंस ही नाकाबिल समात थी, तो फिर मंसूर अली शाह साहब ने ये सवाल क्यों किया था? इट्स मीन, और जितने सवाल उठा के देख लें, जस्टिस जमाल खान मुंदखेल साहब के रिमार्क्स थे कि अटॉर्नी जनरल साहब लगता यह है कि आपको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इलेक्शन की तारीख एक्सटेंड करवा के आएँ, ऐसा नहीं होने लगा। फिर क्या हुआ कि पिटीशंस को जो है वो नाकाबिल समात करार दे दिया गया और कहा गया 184(3) भी नहीं बनता और कहीं उनमें नहीं है, जहाँ पे एक जगह पे भी जजेस ने लिखा हो कि भाई हुकूमत जिस तरह कार्य जो कर रही है, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो आपके सामने है। और जो दो मौजूद जजेस कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट को पहले फैसला करने देना चाहिए, उधर देखें आप कि कब केस दायर हुआ है, कब समाअत हुई है और 3-3 हफ्तों की वहाँ पे पेशियाँ पड़ रही हैं। और इसीलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि दीवानी मुकदमात की तरह जो है वो लेकर चला जा रहा है हाई कोर्ट्स के अंदर। अब नई एक जो निकल ले आए जनाब, ये 4-3 का फैसला है। अगर ये 4-3 का फैसला है तो फिर ये बात दुरुस्त है कि फिर उन दो जजेस को भी शामिल करें, इजाज़ुल एहसन साहब को भी और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को भी, क्योंकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और इजाज़ुल एहसन साहब ने जो नोट लिखा था इलेक्शन के हवाले से, उसमें बड़ा 2 टोक उन्होंने लिखा था कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होते तो यहाँ की खिलाफवर्जी है, इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान सो मोटो लें। उन दोनों भी राय दी थी, फिर उनको भी ऐड करें।
बेंच जो है वो दोबारा तश्कील पाया, 5 जजेस थे और अब इन्होंने एक ड्रामा कि जनाब ये 4-3 का फैसला है और हुकूमत ने आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी होती है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह जो है वो जनाब करेंगे वज़ीर कानून आज़म रिज़वी तारड़ साहब। आप देखें, इमरान खान को क्रेडिट जितना आप दें वो कम है कि इमरान खान ने वाकई कोई रह नहीं किया जिसको नंगा ना किया हो। जितने लोग थे उनके चेहरों से ऐसे नकाब उतरे हैं, नंगे हुए हैं। अब ये फारूक इनायत साहब आइन की किताब को ऐसे सीने से लगाते थे कि जी ये बस हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, ये हमारे दिल के बहुत करीब है, इससे तो हमारी धड़कनें चलती हैं, इससे तो हमारा सांस चलता है। और वो खड़े होकर 5 जजेस के सामने कह रहे हैं आइन में ये लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देनी है, इलेक्शन 90 दिन में नहीं कराना। ये फारूक इनायत साहब कह रहे हैं, अंदाज़ा लगा लें। फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान साहब, उनके आप कल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जो उन्होंने की, बस अंदाज़ा लगाएं। मतलब बैरिस्टर शहजाद इता इलाही साहब, आप माशाल्लाह आपकी वकालत चल रही थी, आपने फिर भी वकालत करनी है, पता नहीं हुकूमत 3 माह है 6 माह है, क्या हो जाएगा, क्या इन्होंने दे देना है। लेकिन इतनी अपनी आप वो कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं 4 जजेस का ये 4-3 का फैसला है। मतलब ये आप अटॉर्नी जनरल साहब की भी आप अदाएँ देख लें। फिर उसके बाद आप आ जाएँ वज़ीर कानून साहब, उफ, वो भी जिस तरह की तावीलें आजकल दे रहे हैं, कह रहे हैं आइन में ये तो लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि अगर 90 दिन में ना हो तो फिर क्या है। और फिर वो कह रहे हैं कि अगर 90 दिन गुजर जाते हैं तो वो कह रहे हैं फिर वो होगा आर्टिकल 254, कोई मसला नहीं है, कोई ईजी कोई मसला नहीं है। कल को कोई डिक्टेटर आके किसी चीज़ को उठाकर और अगर कहेगा कि 10 साल के लिए मैं ये कर रहा हूँ और जो माजी में वो करते भी रहे तो फिर ठीक है, फिर उसको भी जवाज़। अगर वो ये कोई डिक्टेटर आगे समझता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज और सियासी सिस्टम नहीं कुछ कर सकता और इस मुल्क का हल जो है वो मार्शला है, फिर कैसे आप उसको रोकेंगे। वो भी कोई ना कोई शिक निकाल लाएगा, वो भी कहेगा कि इस शिक कहता है जी मुझे इख्तियार है और मैं जो मर्जी करूं, तो फिर ये जो है वो फड़केंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि नून लीग असल में चाहती क्या है, नून लीग कर क्या रही है। क्योंकि देखें, इमरान खान साहब ने तो अब इसको सराहा भी है, इस फैसले को वेलकम भी किया है और इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से डट जाए आइन के साथ तो पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी होगी। जेल भरो तहरीक भी उन्होंने मुअत्तल कर दी है, उन्होंने इलेक्शन मुहिम का भी ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने। अब जो है नून लीग का प्लान क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ये है कि अब इलेक्शन कमीशन को मुशावरत करनी है, सदर वो सारे इकदाम कल से होंगे, आप देखेंगे। लेकिन हुकूमत इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा, दे दो कुर्बानी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कोई बैद नहीं है कि वो कुर्बानी दे दें शरीफ खानदान के लिए। इनका यहां तक है कि पहले तो इलेक्शन कमीशन कहते कि इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि साथ ही बाकी बहाने तो होंगे ना कि फौज नहीं है, पुलिस कम है, फाइनेंस नहीं है। जिसकी डोमेन में जो चीज़ आती है वो सब कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, जो कराना इलेक्शन करा लो, हमारे पास कुछ नहीं है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहेगा नहीं कराते, नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। अच्छा, क्योंकि उनको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन जो मेंबरान हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी बका, उनकी भी सर्वाइवल इस वक्त जो है वो नून लीग के साथ है। ये बहुत बड़ा मसला होता है कि जब इदारों में बैठी हुई जो शख्सियात हैं उनके ज़ाती सर्वाइवल जो है वो एक जमात से जुड़ जाएं और कुछ लोगों से जुड़ जाएं तो ये बहुत नुकसानदेह होता है। अब देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन में इमरान का सर्वाइवल इनके साथ है। उनको पता है कि इमरान खान आ गया तो पता नहीं क्या कर देगा, उसके पास 2/3 मेजॉरिटी हुई, पता नहीं आइन में तरमीम करके क्या कर दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालने का तरीका बदल दे, कोई और चीज़ कर दे, कुछ भी कर सकते हैं वो आइन में तरमीम करके। तो इसलिए उनका भी सर्वाइवल इसी में कि नून लीग जो है वो इक़्तिदार में रहे और ये चलते रहे। तो उनके तो इसलिए जब इदारों में बैठी हुई टॉप शख्सियात जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका सर्वाइवल जब एक जमात से जुड़ जाए तो फिर उनको ये नहीं होता मुल्क में तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, गरीबों के साथ क्या हो रहा है, मजलूमों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह की स्टोरीज पाकिस्तान के अखबारों में छप रही है, उनको ये टेंशन नहीं होती। क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा ओहदा अब डिपेंडेंट है इस वज़ीर आज़म पे जिसको मुसल्लत किया गया है। तो अगर ये ना रहा तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहूँगा। तो वो फिर खिलवाड़ कर रहे हैं इनके साथ, वो जो भी उनको करना पड़े। यहाँ तक प्लानिंग हो रही है कि अगर इन सारी चीज़ों से काम ना बना, और साथ एक और जो ख़तरनाक चीज़ इन्होंने शुरू कर दी वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में चीज़ें एक बंदे को टास्क दिया गया और उसको कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में जो इंटर कोर्ट अपील चल रही है उस पर आप गो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो उसके मुताबिक वो डिस्पोज ऑफ होनी है, नहीं। लेकिन इंटर कोर्ट अपील जो है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि वो 2 जजेस या जो भी सुन रहे हैं, मैं उसको चेक करूँगा बेंच को कि कितने जजेस हैं, और वो जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से मुतज़ाद फैसला दे दें, कुछ और फैसला दे दें।
उनको, उन जजेस को मैनेज करने का टास्क जो है वो एक शख्सियत को दे दिया गया है। तो क्योंकि इनके लिए मसला नहीं है, मिसाल के तौर पे किसी जज को ये क्या कहते हैं, ये वैसे तो इनके पास ऑडियो वीडियोस होती हैं, अगर ऑडियो वीडियो ना हो फिर उस जज को पैसों से खरीदने की कोशिश की जाती है, उसके बच्चों के उसको धमकियाँ दी जाती हैं, और ये इनको इसीलिए तो सिसिलियन माफिया कहा गया था, और वो गॉडफादर और सारी चीज़। अच्छा, फिर ये क्या करते हैं, ये यहाँ तक जजेस को कहते हैं, जो इन्होंने अरशद मलिक साहब को कहा था कितने पैसे चाहिए, किस करेंसी में चाहिए, किस मुल्क में चाहिए, हुक्म करें। और फिर ये भी कहते हैं कि यार ये क्या आप इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, जितनी तनख्वाह आप ले रहे हैं आपको अगर 20 साल के बराबर की उतने पैसे दे दिए जाएं तो बताएं, और आपको कल को सेनेटर हम बना देंगे, आपको नून लीग में आम ओहदा दे देंगे, आपको जो है वो कुछ जो आप हुक्म करते हैं। तो इस तरह से ये जजेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, माजी में भी ये करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, जजेस को फ़ोन पे फैसले लिखवाते रहें। तो इसलिए ये आप लोअर कोर्ट के जजेस को मैनेज करने की कोशिश करेंगे और उनको किसी तरह से, और वो नहीं होंगे तो आखिरी जो इनका एक हरबा है फिर ये है कि जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान को मुस्ताफ़ी करा सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे जो लग रहा है ना, अब आप देखें ना 2 FIR कर दी इमरान खान और उनके रहनुमा और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर दहशतगर्दी की, कि वो जो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो लोग आए कि जी वहाँ गेट टूट गया है और CCTV कैमरे टूट गए हैं, फलाना किया, कोई एक फुटेज नहीं है किसी चीज़ की कि कोई उन्होंने जो है वो CCTV कैमरा तोड़ा हो, या ये वो इंतहाई घटिया और गलीज़ किस्म की वो इल्ज़ामात और झूठे वो चीज़ें। तो उसके बाद वो हाई कोर्ट वाला भी सारा, अब इस सारे मामले में ये है कि ये तैयार हैं ज़हनी तौर पर, ये कहते हैं कि इतनी अनारकी हो जाए मुल्क में, इतना बड़ा फसाद हो जाए, इतना बड़ा तसादुम हो जाए कि जुडिशरी को अंदर से तकसीम करो, सुप्रीम कोर्ट को, कुछ जजेस की तारीफ़ें करो, कुछ पे अटैक करो, और साथ ही उधर जो है नीचे हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा कर दो, उनके जजेस को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा कर दो, और इतना बड़ा मुल्क के अंदर अनारकी और तसादुम कर दो कि यहाँ पे कोई इमरजेंसी नाफिज हो जाए, टेक ओवर हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन ये ना तो हुकूमत में रहना चाहते हैं, ना ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं। मुल्क ये अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं, ये अपनी करप्शन और लूट माल के लिए इस रियासत को कुर्बान कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बका को खतरे में डाल रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने करप्शन केसेस के लिए, अपनी लूट मार के लिए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट तारीख में ये 3 जजेस सुरखरू हो गए, बाकी 2 जजेस भी काश कि क्योंकि उन 2 जजेस को पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इस वक्त कौन कौन इलेक्शन नहीं चाहता, और इलेक्शन ही हल है इन सारे क्राइसिस का, सबको पता है। लेकिन वो मंसूर अली शाह साहब जो एक दिन पहले पूछ रहे थे कि बताएं जाकर के पूछ के आएँ और कंसेंसस के साथ एक तारीख दे दें। अच्छा, अगर तारीख आ जाती मंसूर अली शाह साहब के सवाल पर तो फिर क्या होता, फिर वो काबिल समाअत थी। मैं तो जितने सवाल थे मंसूर अली शाह साहब के और जमाल खान मुंदे खैल साहब के, वो सारे के सारे जो हैं वो डिसीजन वाले थे कि यानी उन्होंने डिसीजन देना है, और एंड के ऊपर उन्होंने नाकाबिल समाअत करार देकर और उन्होंने कहा कि जी ये नहीं। हालांकि सबको पता है कि कौन कौन इलेक्शन नहीं चाहता और सारों को जो है वो सारी सूरत हाल वाज़ेह है। तो ये अब इनका मंसूबा है, ये अनार के मुल्क में चाहते हैं, फसाद चाहते हैं, तसादुम चाहते हैं, रियासत को कुर्बान करना चाहते हैं अपनी सियासत के लिए। और जो डॉन की स्टोरी है वो आप पढ़ लें जाके सारे, कल जो डॉन ने स्टोरी लिखी और मेरे ख्याल दी न्यूज़ में भी लगी हुई है कि कौन कौन से पाकिस्तान के असासे जो हैं वो इस वक्त ख़तरे में हैं और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इस हुकूमत को तो कोई एहसास इदराक नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनके जो चोर डाकू और लुटेरे, इनके जो लीडर हैं, उनके तो असासे जायदादें बाहर हैं। नुकसान होगा तो पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के अवाम को होगा, लोगों को होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल आपके सामने, सब जो है वो इलेक्शन को रोकने में लगे हुए हैं और शरीफ ख़ानदान को बचाने में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ही हमारे मुल्क पर रहम करे। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।